बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, एक मक़ौला बहुत मशहूर है, आपने ज़रूर सुना होगा और हो सके कुछ उनके बारे में हक़ाइक़ मालूम होंगे। तो उनकी एक तफ़सील है, मक़ौला है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। अब तारीख़ में 3 किस्म के खड़क सिंह हैं, तो जिसके बारे में है उसके बारे में हम ज़रा बताएंगे। तो पहले 3 को इंट्रोड्यूस करें कि कौन है। एक हैं बाबा खड़क सिंह, 1963 में उनकी डेथ है और वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के कारकुन रहे थे। उसके अलावा दूसरा उनका किरदार है कि सेंट्रल सिख लीग के सदर भी रहे हैं और उनके नाम पे स्टैम्प एक टिकट भी जारी है। तो वो बाबा खड़क सिंह हैं, वो एक अलग शख्सियत हैं। उसके बाद दूसरी शख्सियत आते हैं, वो है महाराजा खड़क सिंह। महाराजा खड़क सिंह महाराजा राजा रंजीत सिंह के बड़े बेटे हैं, जो महाराजा रह चुके हैं। अब वो भी खड़क सिंह हैं। अब आते हैं तीसरे खड़क सिंह पे, वो हैं जस्टिस खड़क सिंह, यानी अदालत और फैसलों से मंसूब हैं। उनके बारे में ये मक़ौला है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। अब पटियाला की ये शख्सियत हैं। पटियाला के जो नवाब हैं, उनके ये मामू थे जस्टिस खड़क सिंह। तो कहते हैं कि पटियाला में नवाब घराना, उनके जो है भांजे, फिर ये सरपंचायत के सदर थे, पंचायत लगाते थे और वहाँ के जागीरदार भी थे। अब कहते हैं एक दिन उकता गए अपने इसी फ़ैसलों और इसी रूटीन से कि मैं जागीर संभालूं और पंचायत के फ़ैसले करूं, मुझे कुछ और काम करना चाहिए। तो अपने भांजे महाराजा के पास गए और उससे कहा कि चिट्ठी लिखो। अब वो हैरान हो गए कि मामू कौन सी फरमाइश कर रहे हैं। कहा कि वायसराय के पास चिट्ठी लिखो उनके नाम कि मैं जज बनना चाहता हूँ। उन दिनों वायसराय का इख्तियार होता था, कोई टेस्ट वगैरह नहीं होते थे। वो अगर चिट्ठी पे, पर्ची पे या आर्डर निकाल ले तो आदमी डायरेक्ट जज बन जाता था। तो उन्होंने कहा अब मामू की फरमाइश है, इनका शौक़ है, होगा कुछ भी नहीं। उन्होंने पर्ची पर लिख के वायसराय को लिख दिया कि इन्हें जज बनाया जाए। अब जैसे ही वायसराय के पास खड़क सिंह गए तो वायसराय ने इनकी तरफ देखा, बड़ी सी मूँछें और सरदार जी एक अजीब किस्म का हुलिया। कहा कि नाम, उन्होंने कहा कि खड़क सिंह। फिर कहा तालीम। अब खड़क सिंह का बर्जस्ता जवाब था कि तुसी मैनू जज लड़ाए के टीचर। तो अब वो वायसराय हंस पड़े। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है, जिस कुर्सी पर तुम जाओगे वहाँ बुरे भले की तमीज़ करोगे और तुम्हें नेक और शरीफ लोगों को छोड़ना है, बदमाशों को अंदर करना है। इसके लिए कोई कानून की डिग्री या कुछ होना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि बुरे और भले को पहचानने के लिए गधों की तरह इतनी किताबें लादने की और पढ़ने की ज़रूरत क्या है। मैंने सालों से पंचायत चलाई है, बुरे और भले को मैं खूब जानता हूँ। एक तरफ कोई भी खड़ा हो जाए, मैं बता दूंगा कि बुरा है कि भला। अब वायसराय ने कहा अब इससे कौन उलझे। पटियाला के नवाब, उनके मामू, ये ख़ुद पटियाला के जज बनेंगे, वो जाने उनका काम। उन्होंने पर्ची पर आर्डर लिख दिया और चले गए। अब पटियाला के डिस्ट्रिक्ट जज बने, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बने, जो अब डीजे कहलाते हैं। अब कहते हैं कि पहले दिन, जब उसके दूसरे दिन यानी उनका पहला दिन जो था, बैठे अपनी मसनद पे और पहला ही केस उनका 302 यानी खून का केस था। अब एक तरफ एक औरत खड़ी थी, दूसरी तरफ 4 जवाबदार खड़े थे और पुलिस ने कागजात आगे किए और उन्हें बताया जी ये औरत फरियादी है, इनके शौहर का कत्ल हुआ है। अब औरत से पूछा, उसने कहा कि जी मेरा नाम क्रांति कौर है, ये फसलों में मेरे शौहर काम कर रहे थे। ये जो 4 आदमी खड़े हैं, 4 शख्स खड़े हैं, उन्होंने मेरे आँखों के सामने मेरे शौहर को मारा है। ये जो दाएं खड़ा है, इसके हाथ में दांती थी, ये फसलों के काटने का आला है, उससे उन्होंने वार किए हैं। 2 जो खड़े हैं उन्होंने सोंटे इस्तेमाल किए हैं और एक के हाथ में बर्छी थी। अब चारों की तरफ गुस्से से खड़क सिंह ने देखा और कहा कि तुमने कत्ल किया है। उन्होंने कहा जी हमने कहाँ करना है, हम तो बात कर रहे थे, मेरे हाथ में सोटे कहाँ थे, हम तो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे और बातों ही बातों में मामला। कहा कि बातों ही बातों में जो मामला उलझ गए तो खून तो तुमने ही किया। अब खड़क सिंह की कोर्ट में गरजदार आवाज़ गूंजी। अब ये कहना था कि उन्होंने कलम निकाला और फैसला लिखने लगे
کہ اسی وقت ایک وکیل صاحب آئے جو ان کی وکیل صفائی میں صفائی پیش کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں سوٹے نہیں تھے، ان کے ہاتھوں میں تو گنے تھے، اور یہ زمین کا معاملہ تھا جو ان کے قبضے میں نہیں تھی، ان سے باتیں کر رہے تھے۔ تو اب پولیس سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو کالے کوٹ میں ہیں، تو انہوں نے بتایا جی یہ ان کے وکیل صفائی ہیں، وکیل صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو ان کے ہی آدمی ہوئے نا، اب ان کی ہی فیور کر رہے ہیں نا، تو اب فیصلہ لکھتے ہوئے کہا کہ ان سے بھی کٹہرے میں جو ہے کھڑا کر دو۔ اب 5 کے 5 سزا یافتہ ہو گئے اور انہیں کل صبح کہا کہ سزا دی جائے۔ اب یہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے کہ ان چاروں ملزموں کے ساتھ ایک وکیل صاحب بھی سزا میں بھگت چکے اور اسے پھانسی ہوئی، مگر اس کے بعد یہ ہوا، کہتے ہیں کہ جب تک پٹیالہ میں کھڑک سنگھ رہے تو لوگ ان کے نام سے کانپتے تھے، جرم تو جرم، کوئی ایسی نازیبا حرکت بھی نہیں کرتے تھے، ایسا جملہ بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک کھڑک سنگھ پٹیالہ میں جسٹس رہے تب تک کوئی بھی واردات نہیں ہوئی، پٹیالہ بالکل امن و امان سے رہا۔ اب کہنے کا مقصد کہ ملک 3 چیزوں پر چلتا ہے، ایک عدلیہ پر جو اس کا پلر ہوتے ہیں، یہ 3 پلر ہوتے ہیں، ایک فورس ہوتی ہے، ایک عدلیہ ہوتی ہے اور تیسری بیوروکریسی ہوتی ہے۔ اگر ان تینوں کا کردار مضبوط رہے تو ملک مضبوط رہتا ہے، اور سب سے اہم کہتے ہیں کہ عدالت اور اس کے فیصلے ہوتے ہیں، اگر فیصلے منصف اور انصاف کی بنیاد پر کیے جائیں تو کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ انصاف کا اگر بول بالا ہو تو کوئی بھی مجرم غلط کام کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں سے منسلک رہیں اور اس طرح کے جذبات رکھیں کہ ہم جرم کے خلاف ہوں اور انصاف کی فیور میں آئیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔